डियर स्टूडेंट्स, ग्लोबल बेसिस हमने कंप्लीट कर ली है, रिड्यूस भी देख ली, मिनिमल भी देख ली। अभी हम इसके बाद जो है वो ग्लोबल बेसिस की एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, तो उन एप्लीकेशन से पहले मैं चाह रहा हूँ कि वो जितनी भी हमने ग्लोबल बेसिस में काम किया उसको एक वीडियो के अंदर समराइज कर लें। ठीक है, तो ये बेसिकली समरी है ग्लोबल बेसिस हमने क्या क्या चीज़ें की हैं, किस किस को हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेन टास्क हमारा वही था कि हम लोग जो है वो आइडियल मेंबरशिप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे थे। गिवन एफ जो है वो एक आपके पास आइडियल के अंदर कंटेन कर है कि नहीं कंटेन कर, और हम एक डिफरेंट एक बेटर सेट ऑफ जनरेटिंग सेट ऑफ सेट फाइंड आउट करना चाह रहे थे, बेटर उसकी फॉर्म फाइंड आउट करना चाह रहे थे कि जो किसी आइडियल को जो है वो जनरेट कर रही है। ठीक है, तो ग्लोबल बेसिस क्या है? बेसिकली द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर आर इक्विवेलेंट फॉर अ सेट ऑफ नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स। जी से जी सेट है जो कि G1 से लेकर GT तक है, एंड I जो है वो आइडियल है जो उस सेट से जनरेट हो रहा है, यानी कि उस G से सेट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये अगर आपके पास सेट है और वो आइडियल है, देन फॉलोइंग कंडीशन जो है वो इक्विवेलेंट है। वो कौन सी कंडीशंस हैं? नंबर 1, फॉर ऑल F इन I there exists some I such that leading monomial of GI divides a leading monomial of F, that is कि G जो है वो ग्लोबल बेसिस है। ठीक है, हमने एक सेट लिया हुआ है कैपिटल G जिसके अंदर G1 से लेकर GT तक पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं। आइडियल I जो है वो जनरेट हो रहा है किससे? उन तमाम पॉलिनोमियल से, उस सेट से। ठीक है, उसके बाद पहली कंडीशन हमने देखना है कि सारी की सारी कंडीशन ये लिखी हुई हैं, ये इक्विवेलेंट है। पहली कंडीशन क्या है कि अगर हम F में से कोई आइडियल लें, आइडियल में से कोई पॉलिनोमियल लें, F में से कोई F जो है वो आइडियल में से हमने एक पॉलिनोमियल लिया है, तो उस पॉलिनोमियल के अगेंस्ट हमें एक GI मिल जाएगा सच दैट कि लीडिंग मोनोमियल ऑफ GI जो है वो लीडिंग मोनोमियल ऑफ F को डिवाइड कर रहा है, यानी कि वो जो सेट G है दैट इज एक्चुअली ग्लोबल बेसिस। यही डेफिनेशन थी ग्लोबल बेसिस की। दूसरी कंडीशन ये है, इट मीन्स के इनिशियल आइडियल ऑफ G इज इक्वल टू इनिशियल आइडियल ऑफ I। ठीक है, आपको याद होगा जब हमने इनिशियल आइडियल पढ़ा था तो वो एक एग्जांपल भी की थी जिसमें वो लीडिंग मोनोमियल्स ऑफ द जनरेटिंग सेट जो है वो इनिशियल आइडियल ऑफ I को जनरेट नहीं कर रहे थे। तो अगर वो ग्लोबल बेसिस है तो वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे इनिशियल आइडियल ऑफ G के मीन्स कि आपके पास फाइनाइट सेट है, उस फाइनाइट सेट के जो लीडिंग मोनोमियल से जो आइडियल जनरेट हो रहा है, मोनोमियल आइडियल, वही बेसिकली जो आइडियल I है उसके इनिशियल आइडियल के बराबर होगा। ठीक है, थर्ड वन है कि इफ F I को बिलोंग कर रहा है, इफ एंड ओनली इफ F इज रिड्यूस टू 0 विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल G सेट, उस सेट से। इट मीन्स कि आपको याद होगा जब हमने इस सारे थ्योरी को स्टार्ट किया था, F को अगर हम किसी ऐसी सिस्टम से जो है वो डिवाइड करते हैं जो ग्लोबल बेसिस नहीं है तो रिमाइंडर आपको डिफरेंट आते थे, लेकिन ग्लोबल बेसिस की वजह से रिमाइंडर जो है वो यूनिक है। रिमाइंडर यूनिक होने के साथ साथ अगर आपको पता है कि वो ज़ीरो ही है, कोई और रिमाइंडर नहीं हो सकता ऑर्डर चेंज करने से पॉलिनोमियल्स के, तो अगर वो ज़ीरो है दैट मीन्स कि वो F जो है वो I को बिलोंग कर रहा है। सो F बिलोंग टू I इफ़ एंड ओनली इफ रिमाइंडर आपको जो है वो ज़ीरो मिल रहा है जब आप उसको G से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर ऑल F इन द पॉलिनोमियल रिंग K ऑफ x1 से लेकर xn तक, इफ F इज reduced to R1 with respect to G and F is reduced to R2 with respect to G, then R1 and R2 जो है वो बराबर आएंगे, both R1 is equal to R2, यानी कि वही जो ग्लोबल बेसिस के केस में आपके पास रिमाइंडर जो है वो यूनिक आता है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर ऑल I is not equal to J। ठीक है, S पॉलिनोमियल ऑफ GI GJ जो है वो भी रिड्यूस हो जाए 0 को विद रिस्पेक्ट टू G। ठीक है, ये बेसिकली वो जो हमने बुक बर्गर एल्गोरिदम को अप्लाई किया था ग्लोबल बेसिस को फाइंड आउट करने के लिए, तो उसमें बेसिकली इसी रिजल्ट को यूज़ किया था कि ऑल कॉम्बिनेशंस, ऑल जो आपके पास
आई इज़ नॉट इक्वल टू जे पेयर बनेंगे जी आई जी जे के, उसके ऊपर एस पॉलिनोमियल अगर उसका कंप्यूट करेंगे तो वो रिड्यूस करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे सेट जी के साथ और रिमाइंडर जो है वो जीरो होना चाहिए। बेसिकली जो जितनी भी कंडीशंस इसके अंदर जो लिखी हुई हैं, जो अभी हमने इससे पहले देखी हैं या इसके बाद ये दो कंडीशंस और हैं, एक कंडीशन बेसिकली ये कंडीशन है, ये कंडीशन और है। तो इसमें बेसिकली है क्या कि वो जितनी हमने थ्योरी की है ना कि वो ग्रोबनर बेसिस होगा, ग्रोबनर बेसिस के बाद इनिशियल आइडियल बराबर होंगे, उसके बाद हम जो आइडियल मेंबरशिप देखना चाह रहे हैं कि एफ आई को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, इफ एंड ओनली इफ रिड्यूस टू जीरो हो गया विद रिस्पेक्ट टू जी, फिर एक रिमाइंडर उसका यूनिक आ रहा है। तो ये सारी कंडीशन इक्विवेलेंट हैं, एक ही मतलब एक कंडीशन होल्ड करेगी तो बाकी कंडीशन होल्ड करेंगे। यूं समझ लें इनमें से कोई एक कंडीशन भी होल्ड करेगी तो सारी की सारी कंडीशन जो है वो आपके पास दूसरी कंडीशन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये लास्ट कंडीशन इसकी क्या है कि फॉर ऑल एफ इन आई देयर एग्जिस्ट H1 से लेकर T तक फ्रॉम द पॉलिनोमियल रिंग सच दैट f इज इक्वल टू H1 G1 प्लस H2 G2 प्लस सो ऑन प्लस HT GT, यानी कि अगर एफ आई को बिलोंग कर रहा है इट मीन्स कि वो जो जी आईज जो उस आई को जनरेट करें उसके मल्टीपल्स के बराबर में आएगा, या वो आपका जो वो डिवीजन एल्गोरिदम है उसके रिस्पेक्ट से जब आप लिखते हो कि एफ इज इक्वल टू H1 G1 प्लस H2 G2 प्लस HT GT प्लस आर, तो आर वो जीरो आ गया, ठीक है, वो आर इसमें नहीं लिखा हुआ, तो एफ इसके बराबर आएगा। मोर ओवर द लीडिंग मोनोमियल ऑफ एफ, इन दिस केस लीडिंग मोनोमियल ऑफ एफ लेफ्ट हैंड साइड पे एफ पड़ा हुआ है, वो भी पॉलिनोमियल, राइट हैंड साइड पे हमने उसको HI की फॉर्म में लिख दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो लीडिंग मोनोमियल होगा वही बेसिकली राइट हैंड साइड पे होगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे जो लीडिंग मोनोमियल है वो बेसिकली इन्हीं में से कोई एक, मतलब या तो वो H1 G1 का लीडिंग मोनोमियल होगा, या H2 G2 का लीडिंग मोनोमियल होगा, या सो ऑन GT का लीडिंग मोनोमियल होगा। इट मींस कि दिस इज एक्चुअली इक्वल टू उनमें से जो भी मैक्सिमम है, सो मैक्सिमम ऑफ लीडिंग मोनोमियल ऑफ HV लीडिंग मोनोमियल ऑफ GV एंड V फ्रॉम 1 to T, अगर मतलब वही राइट हैंड साइड के किसी एक जो प्रोडक्ट है उसके लीडिंग मोनोमियल के बराबर होगा, तो ये कंडीशन इसमें होल्ड कर रही होगी, ठीक है। तो ये एक कंडीशंस हैं जो कि सारी की सारी इक्विवेलेंट कंडीशंस हैं, ये जो हमने अभी इससे पहले सारी थ्योरी की है उसके रिस्पेक्ट से ये सारी की सारी कंडीशंस जो है इन रिजल्ट्स को हमने डिफरेंट वीडियोस के अंदर देखा हुआ है, तो इनकी समरी है कि सारी जो है ये कंडीशंस होल्ड करनी है। तो ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है।